क्रिकेट के मैदान में जब गेंद बैट्समैन को चकमा देते हुए पैड पर जा लगे या फिर बल्ले को छूती हुई विकेट कीपर के हाथों में पकड़ी जाए तो ऐसे सभी मौकों पर हमारी नजर सिर्फ एक ही बंदे पर होती है और वो है अंपायर। दरअसल क्रिकेट के खेल में अंपायर्स का होना काफी जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ शॉट्स या फिर आउट बताने के लिए नहीं होते बल्कि वो खिलाड़ियों के बर्ताव पर भी नजर रखते हैं और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा खेल ही उन पर इन्हिसार करता है। अगर खेल के दौरान फील्ड पर 2 अंपायर्स होते हैं तो वहीं वीडियो रिप्ले करके फैसले लेने के लिए 3rd अंपायर और गेंदों का ध्यान रखने के अलावा ऑन फील्ड अंपायर्स के लिए ड्रिंक्स लाने के लिए 4th अंपायर्स भी काम में लाए जाते हैं। और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही अंपायर्स भी अब काफी जदीद चीजों का इस्तेमाल करने लग गए हैं और आज हम इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल अंपायर्स अक्सर क्रिकेट मैदान पर करते नजर आते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आजकल क्रिकेट में बॉल्स की गिनती करने के लिए काउंटर डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इस डिवाइस को देखकर देखने वाले को ये अंदाजा तो बाखूबी हो ही जाता होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। दरअसल इस डिवाइस के बनने से पहले अंपायर्स ओवर्स की गेंदों को गिनने के लिए 6 सिक्कों या फिर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस डिवाइस के आने के बाद अब बॉल्स को गिनना हो, ओवर्स को गिनना हो या फिर विकेट्स का ध्यान रखना हो, हर चीज के लिए अलग अलग बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा सिंकोमीटर नाम की डिवाइस भी ठीक फैसला लेने में अंपायर्स की खूब मदद करती है। दरअसल ये डिवाइस विकेट के पीछे कोर्ट बिहाइंड की अपील को रिव्यू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और सिंकोमीटर डिवाइस स्टंप्स में लगे हुए हाई फ्रीक्वेंसी छोटे माइक की मदद से काम करती है। असल में 3rd अंपायर स्लो मोशन टीवी का इस्तेमाल करते हुए ग्राफ की मदद से ये अंदाजा लगाते हैं कि बॉल कहां पर टच करते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची है और इस तरह से ही अंपायर सही फैसला देने में कामयाब हो पाते हैं। और आजकल तो बहुत से अंपायर्स प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत देर पहले तक तो सिर्फ आर्मी या फिर पुलिस वालों को ही इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते देखा गया है, लेकिन जब से क्रिकेट फील्ड पर हादसे बढ़ने लगे हैं तभी से खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर्स भी अपनी सेफ्टी पर कंप्रोमाइज नहीं करते। इंडियन क्रिकेटर रामन लांबा हो या फिर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन फिलिप ह्यूज, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट मैदान पर लगने वाली चोट की वजह से अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा कई सारे अंपायर्स भी मैदान पर लगने वाली चोट की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हालांकि इस तरह के हादसे ना हो इसीलिए अब अंपायर्स को भी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है जो कि तेजी से उनकी तरफ आ रही गेंदों से उन्हें बचाती हैं। और जहां क्रिकेट के खेल में इतना कुछ बदला है वहां अब बॉल गेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। दरअसल क्रिकेट के खेल में बैट हो या फिर बॉल, स्टंप्स हो या फिर क्रीज, सभी एक स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। इसीलिए ही बॉल जब काफी पुराना हो जाता है तो इसकी शेप में बदलाव आने लगता है। पहले तो अंपायर्स अपने हाथों में बॉल लेकर चेक कर लेते थे कि बॉल चेंज किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अब इस मसले को हल करने के लिए भी बॉल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डालकर देखा जाता है कि बॉल की शेप में कितना बदलाव आया है और ये खेल के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या फिर नहीं। और इन सब के अलावा लाइटोमीटर भी अब काफी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल लाइटोमीटर के नाम से ही इसके काम का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस डिवाइस को लाइट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या इस लाइट में मैच हो सकता है और टेस्ट मैच में तो इसका इस्तेमाल आम है। इसके अलावा ये तो आपने देखा ही होगा अंपायर्स 3rd अंपायर से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तकनीक भी अब काफी एडवांस हो चुकी है और अब काफी सारे अंपायर्स वायरलेस हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं।